मल्टीपल कंडीशंस। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक कंडीशन देखी, क्या? एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, एज ग्रेटर देन 50 और 60। ठीक है, बट हमारे पास मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। जैसे मेरे पास एज है अगर 0 से लेकर 3 तक, तो मेरे पास क्या हो गया, वो एक इन्फेंट। ठीक है, मतलब जैसे प्लेन वाले करते हैं कि भाई कि अगर आपके पास 2 साल तक का बच्चा है तो वो इन्फेंट है। अगर एज 2 से लेकर 5 तक है तो वो, नहीं पता मेरे को, अगर 2 से 10 हम मान लेते हैं अभी के लिए, 2 से 10 है तो वो है किड। ठीक है, 10 से 16 है तो वो है क्या, टीनेजर। ठीक है, 16 से 60, 59, तो वो है एक एडल्ट। ठीक है, और ग्रेटर देन 60 है तो वो है एक सीनियर सिटीजन। तो ये कंडीशन हमारी सिमिलर टू पुराने हमारे ग्रेड जैसी ही है, बट इसको हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। अभी हमारे यहाँ चेक करेंगे क्या भाई, एज 10 से बड़ी हो और 16 से छोटी हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो गई, क्या? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गई ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। तीसरे में क्या होगी, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 16। इसमें ग्रेटर देन 16 एंड लेस देन इक्वल्स टू 59 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इसमें तो एक ही है हमारे पास, बट बाकी चार में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशन को रियल प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? जावा क्या है? जावा इंग्लिश का एक रूप है। एंड लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको पता है कि अगर आपको एज ही लिखनी है तो आप यहाँ पर बस ये लगा दो कि अगर आपके रियल वर्ड में एंड आता है, ठीक है, तो जावा में क्या आएगा? सॉरी, कहाँ गया? एम्परसेंड, एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड, एम्परसेंड का मतलब क्या है कि मर्ज टू कंडीशंस। ठीक है, अगर आपके रियल वर्ड में, अगर आपकी इंग्लिश में और आता है तो आपके लिए क्या है? दो पाइप। ये पाइप कहाँ होता है? ये पाइप आपकी एंटर के ऊपर वाली की पर होता है, शिफ्ट दबाकर आता है। ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, मर्ज टू कंडीशन। मर्ज तो हम सब में कर रहे हैं, बोथ मस्ट बी ट्रू। और इसका क्या है, एनी वन ऑफ देम वुड बी ट्रू। ठीक है, तो अगर आपको दो कंडीशन को मर्ज करना है, आपको दो कंडीशन कहीं पर लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर उन कंडीशन आप चाहते हो कि ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, इस केस में नहीं होगा, मतलब कि हाँ सॉरी, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो आप डबल एम परसेंट लगाओगे। अगर आप चाहते हो दोनों में से कोई एक सही हो तो आप डबल पाइप लगाओगे। बस, तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, मल्टीपल बूलियन कंडीशंस। तो अगर हमने क्या लिखा, हम लिख देते हैं यहाँ पर एंड इक्वल्स टू डबल एंड, और इक्वल्स टू डबल। अब जैसे हम यही एज वाला ही प्रोग्राम बनाते हैं कि आप क्या हो। ठीक है, तो मैंने ले लिया है एज इक्वल्स टू 23 के लिए भी ले लिया। अब देखो मैं कंडीशंस कैसे लिखूंगा। इफ एज इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं सिंगल से भी कर सकता हूं बट मैं इसे मल्टीपल से दिखाता हूं, क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एज इज लेस देन 2। तो मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
इन्फेंट। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एंड लिखा था तो बस इस एंड को मैं डबल एम्परसेंड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर सेम चीज में कॉपी कर देता हूँ। एल्स एज इज ग्रेटर देन टू एंड एज इज लेस देन 10, तो वो क्या है, किड है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तीसरा केस है, एज ग्रेटर देन 10 है एंड एज इज लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 16, तो क्या है, टीनेजर है। हाँ, एज इज ग्रेटर देन 16 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 59 है, तो क्या है, एडल्ट है। और आखिरी में हम एल्स लगा देंगे, सिंपल एल्स सिस्टम और फिर टैलेंट, कौन है वो, सीनियर सिग्नल। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया। देखो मैंने एम्परसेंड लगाया, अभी तक कोई एरर नहीं आई, मैं रन भी करके दिखाता हूँ। तो मेरा प्रिंट क्या हो गया, एडल्ट। मैं इसको कर देता हूँ 13 साल, ये क्या आ जाएगा, टीन एजर। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एज आपकी हमेशा इंक्रीजिंग में ही रहेगी। बट ये बताया इसलिए है क्योंकि आपके पास कई बार होगा कि आपको बात चेक करनी है कि भैया की एज हो वो 18 से बड़ी हो और जेंडर मेल हो, या फिर एज हो 18 से बड़ी हो और जेंडर फीमेल हो। ठीक है, अभी हम लोग एक ही वेरिएबल के ऊपर खेल रहे हैं, किसके ऊपर, एज के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि यार ये काम तो हमने ऊपर भी ऐसे किया था, हमने एक ही वेरिएबल से कर लिया था। ठीक है, कर लिया था, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएंगे और आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी, तो आप उनको कैसे ज्वाइन करोगे, तो आप उनको एंड और इन दो ऑपरेटर से साइन करो, चेक करोगे। आपका काम क्या है, रियल वर्ल्ड में जो बोला है उसको उठाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिख दो। ठीक है, जैसे लोग ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वही काम आपको करना है, रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज को उठाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखना है। और जावा इतनी सिंपल है कि एल्स इफ, जो जो हम लोग असली में बोलते हैं कि इफ, अगर ये तो ये करो, नहीं तो ये करो, तो ये क्या है, एल्स इफ एल्स, यही सब है। बस पढ़ते जाओ उसे जावा की तरह। अब इतना बड़ा प्रोग्राम है, खतरनाक लग रहा हो, लेकिन सिंपल है। क्या, क्योंकि इफ कंडीशन है, आपको वाली कंडीशन मैच करनी है और कौन सा रन है। कि तो हमारे पास दो क्या थे, एंड और। ठीक है, और एक हमारे पास और आता है जो कि होता है नॉट। नॉट मतलब आपकी वैल्यू, आपकी इवेल्युएशन क्या आएगी। ठीक है, वो आपकी इवेल्युएशन है नॉट। नॉट का मतलब है नॉट, मतलब कि पलट दो, जो भी आउटपुट आया है उसको पलट दो। तो क्या मतलब है, पलट दो, मतलब जो भी आउटपुट आया है उसको पलट दो। आउटपुट मतलब न्यूमेरिकल नहीं, बुलियन आउटपुट को, इसको बुलियन आउटपुट। अगर आपका ट्रू आया है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ये इसको ट्रू कर देगा। कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है, तो एज ग्रेटर देन 30 या तो मुझे ट्रू या फॉल्स देगा, और इसके बाहर ब्रैकेट में नॉट लगा हुआ है, तो ये मुझे जो भी देगा उसको ये पलट के दे देगा। जैसे मान लो मेरे एज की वैल्यू है 20। ठीक है, तो एज ग्रेटर देन 30 फॉल्स आएगा, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, हाँ, और जनरली जब हम लोग लगाते हैं इसे तो ब्रैकेट्स के साथ लगाते हैं। आप बिना ब्रैकेट के भी लगा सकते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई बुलियन वेरिएबल है, बुलियन ए इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो आप नॉट ए भी लिख सकते हो, तो ये इसको क्या बता देगा। और हमने एक ऑपरेटर और देखा था, डबल इक्वल्स टू। तो इसी का उल्टा क्या होता है कि क्या दो वेरिएबल्स सेम है, क्या ए और बी की वैल्यू सेम है।
ठीक है, तो उसके लिए होगा डबल इक्वल टू। अगर मुझे चेक करना है ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसे कहते हैं नॉट, जहां लिखे वहां पर नॉट लगा दो। इंग्लिश में नॉट करो, जो आउटपुट आएगा उसको क्या कर दोगे, जस्ट उल्टा कर दोगे। थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, और अब हम करते हैं फिर आज की क्लास। पहले हम सारे एग्जाम्पल कर देते हैं। एक बूलियन ए इक्वल्स टू, मैंने सेट कर रखा है ट्रू। अब मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं सिंपल करता हूँ ए, फिर मैं प्रिंट करता हूँ, देखो नॉट है। पहली बार ट्रू आना चाहिए, दूसरी बार फॉल्स आना चाहिए। ट्रू और फॉल्स आ गया। अच्छा, अगर मैं लिखूं इफ ए, मतलब अगर ए ट्रू है तो क्या हो जाए, तो कर दो सिस्टम, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट ऑप्शनल है अगर आपके पास एक ही लाइन का काम है तो। है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, और एल्स कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर ए के अंदर वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो मतलब ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो क्या है, कंडीशन इज ट्रू। बट अगर मैं इसी को कर देता हूं इफ नॉट ए, अब अगर मेरे पास ए फॉल्स होगा तब ये वाली तो ए फॉल्स होगा तब नॉट लग के ट्रू आएगा, तब जाकर ये कंडीशन सही आएगी। ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। सो इस बार मेरा प्रिंट चाहिए कंडीशन इज फॉल्स, उसमें आना चाहिए। क्या आ गया, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, और हम लास्ट में दो वैल्यूज और ले लेते हैं, int a इक्वल्स टू 10 int b इक्वल्स टू 20। ठीक है, हम गुना कर रहे हैं। कंडीशन कर देता हूँ इफ a इक्वल्स टू b, देन a इज इक्वल टू b, और इसके बाद a इज नॉट इक्वल टू b। और लास्ट स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, a इज इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू b। ओके सॉरी, मैंने ए को पहले डिक्लेयर कर रखा था, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ कैपिटल ए और कैपिटल बी। आपने वेरिएबल पहले ही बना रखा है तो आप फिर उसको वापस से यूज, मतलब सेम टाइप का ही होना चाहिए, डेटा टाइप नहीं हो सकते, मतलब फिर से डिक्लेयरिंग कर दीजिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ नॉट इक्वल टू। तो अब ए और बी बराबर नहीं है तो ये वाला होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए। मतलब एक बार होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू बी और दूसरी बार होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन दोनों बार ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से आ रहा है। पहली बार इसकी कंडीशन ट्रू है इसलिए, ट्रू नहीं है इसलिए आ रहा है, दूसरी बार इसकी कंडीशन ट्रू है इसलिए आ रहा है। आउटपुट सेम है, लेकिन पहली बार इफ से एल से आ रहा है, दूसरी बार इफ से आ रहा है। तो ये नॉट इक्वल टू एक ऑपरेटर और है। अब हम लोगों ने कंडीशंस बनाना सीख लिया है, मतलब इसके हिसाब से कंडीशंस हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। अब हमें, अब कहीं पर भी हमें कंडीशन की जरूरत पड़ेगी हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, अपने
बुलियंस को, बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन ऑपरेटर्स को बनाकर हम कंडीशन बना के कर लें। अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग अब कोड अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। अभी तक कोड कैसा था, लाइन बाय लाइन रन होता जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर कंडीशन ट्रू है तब कोड रन करो, नहीं तो कोड रन ना करो। ये हमने कर लिया है। ठीक है, एक तरह से हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम बना लिया है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रोग्रामिंग में इससे ज्यादा कुछ और है नहीं। अगली चीज जो आएगी बस वो आएगी कि अगर हम किसी काम को रिपीटेड करना चाहते हैं तो कैसे करें। और उसके बाद फिर बेसिक जावा की लाइब्रेरी के रिलेटेड से कुछ लफड़े होंगे, बट बेसिक प्रोग्रामिंग आपकी यही सब है। क्या, इफ एल्स, लूप्स, और वेरिएबल बनाना और प्रिंट करना। उसके बाद बस क्या है कि हर प्रोग्राम में, हर किसी भी प्रोग्राम में ये काम कैसे करते हैं, वो लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग यही है आपकी, इफ एल्स, लूप्स, वेरिएबल्स। बाकी सब खाली सिंटैक्स है। ये ये आपकी बेसिक लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आने के लिए। उसके बाद तो खाली जो लैंग्वेज है उसमें ये शब्द ऐसे लिखते हैं, ये काम करना हो तो ऐसे करते हैं, वो रटना पड़ेगा। बट जो जहां पर दिमाग लगेगा, जहां पर लॉजिक लगेगा, वो यही सब है। इफ कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, वेरिएबल कैसे बनाना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कहाँ से आनी है, वही। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप्स देखेंगे। ठीक है।